गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीबीआई के नॉर्म्स, कैसे सीबीआई का अपॉइंटमेंट होता है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले है इन 1963। देखो मैंने इसलिए रेड कलर से मार्क कर रखा है। 1963 में क्या हुआ, सीबीआई वॉज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप सीवीसी की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो वो कब आया था, 64 में। और सीबीआई कब आई, 63 में। ये हमें याद है। तो कब आया है भैया, ये 1963 में आया है। द सीबीआई वॉज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए व्यू टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स। ये सब हम सभी लोग जानते हैं, रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन, फ्रॉड हो गया, एम्बेजलमेंट हो गया, क्राइम हो गया, ब्लैक मार्केटिंग है, ये सब चीज़ें आती। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो भैया ये याद रखना है कि सीबीआई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंतर्गत आती है। किस में आती है सीबीआई, किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर। ठीक, इसे हम नोडल पुलिस एजेंसी भी बोलते हैं भारत की। ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन भी करती है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के बेसिस पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, तो सीबीआई अपनी पावर कहाँ से लेती है, सीबीआई अपनी पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये ना ही आपकी जैसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही आपकी ये स्टैचुरी बॉडी है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये दोनों ही बॉडी नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब ये बात हमारी सीबीआई का कंसेप्ट अगर आप देखोगे ना, तो ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 से। सीबीआई का कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया गया था 1941 में। क्या आया था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट आया था। कब आया था, 1941 में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश लेके आए थे इस कंसेप्ट को, टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। ठीक है, ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, तो ये लेके आए थे कौन, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 में। ठीक है, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसीलिए हम बोलते हैं अब सीबीआई कहाँ से पावर ड्राइव करती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1963 में। और उसी के बाद फाइनली 1946 में और 1963 में फाइनली सीबीआई आपकी लाइमलाइट में आई। ठीक है, एंटी करप्शन के केसेस हैं, इंडियन करेंसी नोट्स के, बैंक फ्रॉड, साइबर क्राइम, सभी तरह के केसेस ये देखती है। ठीक है, अब देखो सीबीआई का हेड, अब बात आती है सीबीआई का हेड। तो सीबीआई का हेडेड बाय डायरेक्टर, सीबीआई इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो सीबीआई का होता है एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, कह सकते हैं वो आईजी होता है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, टिल 2014 द सीबीआई डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट। मतलब 2014 तक हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत ही इसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता था। अब उसके बाद क्या हुआ, एक केस हुआ था विनीत नारायण का केस। ठीक, उसमें फिर कमेटीज़ बनाई गई किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट हमें करना है। लेकिन फाइनली एक बात और ध्यान रखो, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें डायरेक्टर होता है, स्पेशल डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, इसमें डीआईजी होता है, एसपी होता है, सभी रैंक के पुलिस पर्सोनल होते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम होती है, लगभग 5000 मेंबर होते हैं सीबीआई की टीम में। ठीक है, अब कहानी क्या बनी आके कि भैया डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का 2 साल का टेन्योर होता है। कितना होता है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का 2 साल का टेन्योर होता है। अब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर आप एनएचआरसी आपने देखा, ठीक है, एनएचआरसी आपने सीआईसी देखा, या आपने बहुत सारे और भी पैनल देखे, सीवीसी देखा, तो ऐसे ही सीबीआई में भी एक पैनल है जो कि अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है,
तो अपॉइंटमेंट देखो, आप चाहे डायरेक्टर ऑफ एनएचआरसी देख लो, चाहे सीआईसी देख लो, चाहे सीवीसी देख लो, चाहे सीबीआई देख लो, सभी में पैनल है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें कौन कौन है पैनल में, तो आप देखो सबसे पहले पीएम है, ये तो होता ही है। ठीक है, और क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा, ये हम सभी को पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा, ये याद रखना है। ठीक, और या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का बंदा होना चाहिए, अगर लीडर एब्सेंट है तो। और अगर ये दोनों में से कोई एक होगा, बनना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिए, अगर एनएचआरसी की बात करोगे उसमें बहुत सारे लोग थे। ठीक है, सीवीसी या सीआईसी में बात करोगे तो पीएम था। पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा सीआईसी, सीवीसी और सीबीआई तीनों में है। पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा तीनों में है। सीवीसी में होम अफेयर्स मिनिस्टर आ जाता है, और अगर आप सीआईसी की बात करोगे तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है। सीबीआई में आप बात करोगे तो सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाता है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, सीवीसी हो, चाहे सीआईसी हो, चाहे सीबीआई हो, ठीक है, पीएम कमेटी में तीनों में रहता है, पीएम पीएम पीएम। और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों में रहता है। अब बचा कौन, सीवीसी में बात करोगे तो यहाँ होम मिनिस्टर होता है, यहाँ कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और यहाँ पे सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन जो सीवीसी, सीआईसी और सीबीसी तीनों में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके बाद अगर आप बात करोगे, इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी मेंबर्स के में कौन कौन होता है, तो बाकी मेंबर्स के में अगर आपने सीवीसी में पढ़ा होगा तो जो एसपी या फिर उससे ऊपर की पोस्टें होती हैं उनमें सीवीसी चेयरमैन होता है, विजिलेंस कमिश्नर होता है, सेक्रेटरी टू होम मिनिस्टर और सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल। इतने लोग होते हैं जब हम किसी और मेंबर का अपॉइंटमेंट करते हैं। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत। ठीक है, कोई भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा सब कुछ। कि सीबीआई हमारी अगर हम बात करें, देखो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई भैया किससे आया था, सबसे पहले 1963 में आया था। अपनी पावर किससे लेता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से। और उससे पहले ये क्या था, अगर आप याद करोगे तो उससे पहले 1941 में वर्ल्ड वॉर आया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक ब्रिटिश इंडिया ने एक बॉडी बनाई थी, उसी को ये बाद में सीबीआई कहने लगे। ठीक है, याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, इसके बाद अगर हम सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा है, उससे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स या यूपीएससी, एसएससी या उस लेवल पे नहीं आते, इसलिए मैंने उसे कवर नहीं किया है, बेकार लेक्चर को लंबा बढ़ाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी शायद इस समय करंटली सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। ठीक, तो इसकी चीज़ को याद रखिए। देखो, इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या ये स्टैच्यूरी बॉडी है, अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, अगर डायरेक्टर को छोड़ के और मेंबर्स होते हैं एसपी से ऊपर के, तो उन्हें कौन कौन अपॉइंट करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आती हैं, तो इसको याद रखिएगा। आई होप वीडियो सीबीआई। और एक चीज़ और है भैया, इसकी जो ट्रेनिंग अकेडमी गाजियाबाद